आज हम यहाँ हेलो हाय से इस वीडियो की शुरुआत नहीं कर रहे हैं। आज हम इस ब्लॉग की शुरुआत कर रहे हैं एक मंत्र के उच्चारण से। आप समझ जाएंगे कि हम किस तरह किस स्थल पर अभी आपको दिखाने वाले हैं या मिलवाने वाले हैं। जी हाँ, और वह मंत्र इस प्रकार है। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जी हाँ दोस्तों, हम लोग हैं चतरा डिस्ट्रिक्ट में। चतरा डिस्ट्रिक्ट ही नहीं, चतरा डिस्ट्रिक्ट के इटखोरी प्रखंड में मुहाने और बक्सा नदी के पवित्र संगम में। हम यहाँ पे ये तीन धर्मों में सनातन धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म, जी हाँ दोस्तों, ये तीन धर्मों का संगम जहाँ हो रहा है माता इटखोरी के मंदिर में, इस पराशक्ति के मंदिर में, जहाँ हमें अनुभूति होती है संचालित होने की। ये पूरा जगत संचालित होता है और साथ ही साथ यहाँ वो अपने भोले बाबा के साथ विराजमान है। सहस्त्र शिवलिंग, आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं, यहाँ सहस्त्र शिवलिंग के साथ माता विराजमान है, माता इटखोरी विराजमान है, माता काली चंडी विराजमान है और बिल्कुल काली प्रतिमा के साथ। दोस्तों ये प्रतिमा भी काफ़ी कीमती और काफ़ी महंगी इन्हें तराशा गया है। और नीचे इस प्रतिमा के ठीक नीचे ब्रह्म लिपि में लिखा हुआ है कि इस मंदिर को राजा ने बनवाया था। ये काफ़ी पुरानी प्रतिमा है और इसी प्रतिमा से भगवान शनिदेव का मंदिर भी बना है और इसी पत्थर और इसी कारागरी के साथ ब्रह्म लिपि में उन पे भी अंकित है। और कहते हैं कि मुगल शासक ही नहीं, हिंदू शासक, मुगल शासक और जो हमारे सिख समुदाय के शासक थे, सब कोई यहाँ आए हैं और बौद्ध धर्म के लिए खुद भगवान बुद्ध का यहाँ पर विश्राम हुआ है। भगवान बुद्ध ठहरे हैं और सम्राट अशोक 84,000 स्तूपों को बनाए थे और उसमें से एक स्तूप यहाँ माना जाता है कि यहाँ भी विराजमान है। दोस्तों सहस्त्र शिवलिंग के लिए एक अलौकिक कथा मैं आपको बताती हूँ कि जब यहाँ पर एक ऋषि आए जिनका नाम है मेघा ऋषि जब यहाँ आए तो उन्होंने कहा कि भगवान, अगर आप यहाँ विराजमान हैं तो मैं बार बार यहाँ वहाँ क्यों जाऊँ, अन्यत्र क्यों जाऊँ। तो भगवान ने उन्हें उनकी साधना से, उनकी सिद्धि से प्रसन्न होकर कहा था कि तुम मेरे ऊपर जल को ढारो और सहस्त्र शिवलिंग के ऊपर जल ढारने जैसी आपको अनुभूति प्राप्त होगी और आपको उतने ही मंगल कामनाएं मेरी ओर से मिलेंगी। तो इस वजह से इस मंदिर का नाम सहस्त्र नाम शिवलिंग से रखा गया दोस्तों। और इटखोरी की एक खास बात मैं बताती हूँ कि चतरा में डिस्ट्रिक्ट में जो इटखोरी स्थित है, यहाँ शक्तिपीठ माता का वो अंग है जिससे ऊर्जा उज्ज्वलित होती है और उस ऊर्जा से पूरा देश, पूरा समाज, पूरा भारतवर्ष ही नहीं, पूरा विश्व संचालित होता है। दोस्तों आज हम लोग हैं इटखोरी भद्रकाली में और ये जंगल, पहाड़ और नदी के बीच में बसा हुआ है यह इटखोरी माता भद्रकाली का मंदिर। और इटखोरी के बारे में कहा जाता है कि जब भगवान बुद्ध सिद्धार्थ जब शांति की तलाश में यहाँ पर आए थे और तपस्या में लीन थे, तो उनकी माँ, कहीं कहीं पर उनकी मौसी का भी खंडन किया गया है कि उनको उठाने का, जगाने का प्रयास किया जा रहा था। जिस समय वो लीन थे तो अचानक से एक शब्द वहाँ पर निकला जिसमें वो शब्द था इतखोई। और इतखोई मतलब जो लीन थे उस संदर्भ में यूज़ किया गया था और बाद में उसी शब्द को इटखोरी के रूप में प्रचलित किया गया। और यह इटखोरी स्थान है जो कि चतरा जिला में है। चतरा जिला का एक ब्लॉक है। ब्लॉक से मात्र आधा किलोमीटर की दूरी में, मतलब ब्लॉक कैंपस के पास ही यह मंदिर है और इसका एक अपना बड़ा सा इतिहास है। मेरा नाम हुआ रेणु कुमारी और मैं यहाँ इटखोरी प्रखंड के करनी गांव से निवासी बिलोंग। आज मैं फर्स्ट टाइम नहीं है, बाकी जन्म से ही आज आती हूँ यहाँ। जब मतलब मेरे पूर्वज लोग यहाँ से, जब से माँ भद्रकाली की स्थापना हुई है तब से यहाँ दूर दूर से सारे लोग आते हैं और फिर मेरे घर के सारे फैमिली लोग भी आते हैं। तो मैं यहाँ बचपन से ही आ रही हूँ और यहाँ आने के बाद ना इतना आनंद, इतना मज़ा जो आता है ना, वो इतना सुकून अंदर से लगता है जो क्या बताएं। यहाँ आने के बाद अगर आपके अंदर कोई बेचैनी सा लग रहा है, घबराहट सी लगती है, तो वो वहाँ पे वैसा ना लग करके यहाँ आने के बाद हम लोगों के अंदर दिल में, मन में सुकून सा लगता है। मेरा नाम अरविंद कुमार है और ऐसे तो हम लोग रहने वाले बक्सर ज़िला के हैं, मगर रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर हैं। रांची में घर द्वार बनाए हैं और वहीं से आए हैं। बहुत दिनों, इसके पहले भी कितना बार आ चुके हैं, 30 वर्ष से करीब आ रहे हैं यहाँ। और माँ का बहुत शक्तिशाली माँ है। आज हमारे उदाहरण के लिए आज हमारे छोटे भाई का गंगा में इस चीज़ का ऑपरेशन हो रहा है। बहुत हम चिंतित है, लेकिन माँ के मंदिर से पूजा करके निकले, खुशखबरी मिला कि बहुत अच्छा से ऑपरेशन हो गया है और ऑपरेशन सबसे सक्सेसफुल हुआ है।
मेरा नाम नीलम नीलू है। मैं रांची नामकुम से आई हूँ। यहाँ का मान्यता है कि जो भी चीज़ आप मांगेंगे वो सब माता पूरा करती हैं। प्रखंड के ठीक बगल में है, यहाँ से आधा किलोमीटर की दूरी में इटखोरी प्रखंड है। और अगर यहाँ पर आप आना चाहते हैं तो रांची राजधानी से 150 किलोमीटर की दूरी पर है। वहाँ से हम हवाई मार्ग से भी अभी हाल में ही देवघर गया में एयरपोर्ट का निर्माण हो रहा है। और अगर हम रेलवे की बात करें तो बगल में हमारा कोडरमा है, जहाँ से कि हम यहाँ आ सकते हैं। 60 किलोमीटर की दूरी है। चतरा जिला में आता है और चतरा से 30 किलोमीटर 35 किलोमीटर की दूरी पर यह स्थान बना हुआ है। तो आज हम लोग इस मंदिर का दर्शन करेंगे। और चूंकि ये संगम है सनातन धर्म का, बौद्ध धर्म का और जैन धर्म का, तो इस तीनों विषय पे आज हम लोग चर्चा करेंगे और इसका पूरा दर्शन करेंगे। तो आइए हम लोग आज का संगम, जैसे गंगा नदी, सरस्वती नदी और यमुना नदी के संगम को हम लोग पवित्र संगम मानते हैं, इसी प्रकार तीनों धर्म, सनातन धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म, ये तीनों धर्मों का संगम है यहाँ पर। आप यहाँ सबसे पहले देखेंगे माँ इटखोरी की मूर्ति, माँ शक्ति की मूर्ति, माँ काली की मूर्ति। करीब करीब 5 फीट की ये मूर्ति है जो काले रंग के पत्थर से तराशी गई हो और काफ़ी खूबसूरत, काफ़ी गरिमापूर्ण और काफ़ी ऐसा लग रहा है जैसे गर्भगृह में नहीं खड़े हम, साक्षात माता के मंदिर खड़े हैं, हम साक्षात भोलेनाथ के साथ माँ पार्वती का दर्शन कर रहे हैं इस सावन के महीने में। और ये खास बात इस मंदिर की मैं आपको बता रही हूँ, 2 नदियों के संगम पे ये बना हुआ है। बक्सा नदी, बक्सा मतलब वो बक्सा नहीं भाई साहब, बक्सा नदी का नाम है। और साथ ही साथ इस बक्सा नदी की एक पवित्र चीज़ है कि ये नदी जहाँ से बही थी ना, वहाँ एक संत आए थे और नदी के आसपास के क्षेत्र में वो रहने के लिए जगह ढूंढ रहे थे और तब इस स्थल का वो निरीक्षण किए। और जब इस स्थल पे आए तो उनके रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि ये थी माँ की शक्ति, दैवीय शक्ति, जिसका हम और आप अनुसरण साध ना कर पाए। हम मुकेश गिरी 2016 से हैं और जिस स्थान पर हैं इनका नाम कोटेश्वर नाथ है। इनमें ये 3 धर्म का प्रतिमा है। तीनों धर्म के लोग इनको अपना आस्था से पूजते हैं। सनातन शिव के रूप में, बौद्ध के रूप में और जैन महावीर के रूप में। और इसमें एक कुंड है जिसमें स्वतः जल निकलते रहता है। घंटे का समय लेता है। कपड़ा से साफ कर देने के बाद ढक दीजिएगा तो जल आपका ज़रूर दर्शन हो जाएगा। और यहाँ जो भी भक्त कामना गचते हैं और पूरा होता है तो मिट्टी की कोठी बना के चावल भर के चढ़ाते हैं। इसलिए हम शुरू में बोलें कि हम जहाँ खड़ा हैं ये कोटेश्वर नाथ है, क्योंकि कोठी चढ़ाने का यहाँ परंपरा है। जैसा कि पहले आपको बताया गया कि यहाँ पर जो पत्थर, जो पुरानी आकृति और 988 से 1038 के बीच में बना हुआ ये मंदिर, आप कल्पना कर सकते हो उस समय से लेकर आज तक, पौराणिक मंदिर के हिसाब से उस समय से आज तक भी इतना सारा परिवर्तन आया जो कि इस संग्रहालय में आपको देखने को मिल रहा है। और एक खास बात ये है कि ज्यादातर मंदिरों में आप देखते होंगे कि आपको पुरानी चीज चूंकि बदलता रहता है, लेकिन इस तरह से कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है, या इस तरह से किसी की धारणा नहीं होती कि पुराने जो भी पत्थर निकाला जाएगा उसको रखने की। अगर हम उसको रखते हैं तो क्या है कि भविष्य में जो बच्चे आ रहे हैं, आने वाले दिनों में हम उसके बारे में उस पत्थर की खास, क्योंकि आज भी अभी हम जैसा देख पा रहे थे कि जो बुद्ध भगवान का स्तूप है वहां पर, तो उसको स्वतः उसमें पानी 2 से 2.5 घंटा में वहां पानी भर जाता है और बाद में फिर अगर हम उस पानी को निकालते हैं तो दोबारा वो पानी भर जाता है। तो आपको कल्पना कर सकते हैं कि इस पत्थर में, यहाँ के पत्थरों में क्या खास बात रही होगी। और इस पत्थर में जो कलाकृतियां, जो पुरानी कलाकृतियां हैं, जैसा कि आपको जानकारी है, बुद्ध भगवान में के ज्यादातर मंदिरों में इस तरह की कलाकृति आपको देखने को मिलेगी। पौराणिक काल में बहुत सारा कहानी, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे चित्र के माध्यम से, कि विशेषकर जब जब कोई परिवर्तन आया है, जब जब कोई परिवर्तन लाने का प्रयास किया गया है, तो मंदिरों में मूर्ति के माध्यम से संदेश तैयार किया गया, जो संदेश वहाँ के लोगों को बताने के काम आता है कि अब क्या परिवर्तन हमको लाना है। और ये एक बड़ा माध्यम होता था जिस माध्यम के द्वारा हम उसमें परिवर्तन लाने का प्रयास करते थे। तो ये एक संग्रहालय में आप देख पाएंगे और चारों तरफ मंदिर मूर्तियां लगी हुई हैं। खास बात है कि बुद्ध भगवान, शंकर जी, काली माता और जैन धर्म, इन सभी से संबंधित ज़्यादातर चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेगी। और उस सभी में अलग अलग कहानी, अलग अलग समय पे, चूंकि यहाँ पे परिवर्तन आया है, समय समय पे परिवर्तन आता गया है। अब वर्तमान की स्थिति ये है कि गर्भगृह की हम मूर्ति की फोटो तो हम ले नहीं सकते, लेकिन एक
एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बताते हैं कि 5 से 6 फीट की वो मूर्ति है, जो कि अपने आप में एक अचंभित वस्तु की बनी हुई है। तो इस प्रकार हम देख पाते हैं कि जो भी चीज पुरानी है वो यहाँ पर है, और अगर आप यहाँ आए खासकर अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ, तो आप जरूर इस चीज का आनंद ले सकते हैं। जेठ मास में बहुत लोग ज्येष्ठ मास को शायद ना समझ पा रहे हो, तो मई जून को हम लोग समझते हैं कि मई जून में जो जेठ मास का एकादशी आता है उस दिन यहाँ पर मेला लगता है। और ये स्थान खासकर लगन के समय में, चूँकि शादी यहाँ पर बहुत ज़्यादा होती है, अन्य समय में थोड़ा समय के हिसाब से शाम का समय है तो खाली दिख रहा है। लेकिन एक दो बातें हैं कि अगर किसी भी धार्मिक स्थान को, या जैसा कि यह इटखोरी धाम को या इटखोरी मंदिर को पर्यटन विभाग ले लिया अपने अंदर, लेकिन पर्यटन विभाग लेने के बाद सरकार को ये ध्यान देना चाहिए कि जब तक यहाँ पर यातायात की व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं बनेगी, अगर हम इसको सुचारू रूप से बनाते हैं तो यहाँ आना सुविधाजनक होगा और लोग बार बार यहाँ आएंगे। चूँकि रांची से, राजधानी से इसकी दूरी है, रोड से इसकी दूरी है, तो यहाँ आने के लिए अगर ट्रेन मार्ग की व्यवस्था हो पाती, पास से कोई ट्रेन गुजरता, चूँकि ट्रेन बहुत दूर है, एयरपोर्ट बहुत दूर है, तो बाहर से लोग यहाँ नहीं आ पाते बहुत ज़्यादा जब तक कि उनकी मान्यताएं नहीं होती। तो घूमने के, चूँकि पर्यटन लिया है तो घूमने की दृष्टि से अगर कोई यहाँ आना चाहेंगे तो उनको अपना गाड़ी की व्यवस्था करना पड़ सकता है। लेकिन अगर कोई यातायात की अच्छी व्यवस्था होती तो शायद लोगों की संख्या और ज़्यादा होता, लोग यहाँ पर आकर रुकना ज़्यादा पसंद कर पाते। तो सरकार को भी इस विषय पे पहल करनी होगी अगर झारखंड में धार्मिक स्थल को बढ़ावा देना हो तो।